नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आपसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि फसलें जो गर्मी की ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है जो कि आपका गर्मी में देखे उगाती है? तो आपका खरीफ की फसल देखे उन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि HIV का संक्रमण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसके जो HIV जो होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाले सांडे के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 2002 में जो है जैव विविधता अधिनियम जो है वो भारत के अंदर जो है वो लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस वन्य जीव के लिए विख्यात है? तो किस वन्य जीव के लिए विख्यात होते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो बाघ के लिए देखिए विख्यात होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा बाघों के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स सिंटू संरक्षण तकनीक है। तो किस तरह की देखिए तकनीक है ये हमें बताना है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है जवाब। जिन संसाधन की एक टेक्निक होती है एक्स सीटू संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है? तो कौन सी जाति जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है? तो शेर जो है, शेरों की संख्या जो है और देखिए भारत के अंदर देखिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा देखिए यहाँ पर कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये प्रोफेसर डार्विन ने देखिए जो सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो मतलब कैसा होता है? मुक्त होती है, अवशोषित होती है या फिर प्रभावित होती है? तो यहाँ पर देखिए प्रवाह होती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जैव विघटनकारी अपशिष्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर अंडे के छिलके को देखिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर से एक लेके और 8 अक्टूबर तक ये हर साल ही देखिए वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि CNG का पूर्ण रूप यानी कि CNG की जो फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण वातावरणीय आर्द्रता नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन से उपकरण के थ्रू जो है वो वातावरण की जो आर्द्रता को मापा जाता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के थ्रू जो है वो वातावरण का जो है आर्द्रता उसके अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया था? तो कब ये प्रोटोकॉल जो है वो अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में ये जो है ये अपने अस्तित्व में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो जीव विविधता का देखिए संपन्न क्षेत्र क्या है? इन चारों ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो पश्चिम घाट यहाँ पर इसका एक अच्छा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्वतंत्र भारत का डैडस राष्ट्रीय पार्क है? तो ये प्रथम आपका पार्क है। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो की बात की जाए तो भारत का देखिए ये पहला पार्क है प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि हाथी परियोजना कितने राज्यों में है? तो कितने राज्यों में इस परियोजना को देखे लागू किया गया है? तो ये आपका 16 राज्यों में देखे लागू किया गया अगर मैं भारत की बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय जीव जो प्राणी है वो कौन है? तो ये भी देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी इसका आंसर भी देखिए जानते होंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डॉल्फिन जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन इंप्लीमेंटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रूस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा का डेल्टा क्षेत्र निम्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। गंगा का जो आपका डेल्टा क्षेत्र है उसमें कौन से वृक्ष जो है पाए जाते हैं। इंप्लीमेंट कैसे हो रहे हैं एग्जाम में, देखिए ये आ सकता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि गंगा के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वो भी। तो सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी गंगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। देखिए केरल के समुद्री तट की यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा परमाणु खनिज जो है वो पाया जाता है, तो थोरियम इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बड़ोदरा प्रसिद्ध है, तो बड़ोदरा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है वो हमें बताना है। तो पेट्रोकेमिकल के लिए देखिए ये आपका बड़ोदरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह क्रांति संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो गृह क्रांति जो है वो आपका उर्वरक से संबंधित क्रांति है। देखिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा 7वां 8वां देखिए वीडियो हम देखो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने देखा अपने यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण के 6 से 5 या 6 वीडियो देखो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। यदि आप उन्हें अच्छे से देख लेंगे तो आने वाले एग्जाम में आप 100% यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स लेकर के आएंगे। अभी तक हमने 50% अपने सिलेबस को देखिए कवर कर लिया, और बाकी के 50% के सिलेबस को भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो आने वाले एग्जाम में आप इन्वायरमेंटल स्टडी का जो एग्जाम आपका होता है उसमें आप मैक्सिमम नंबर से देखिए पास हो जाएंगे। इसीलिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये वाला, कि भारत में चावल का कटोरा कौन सा प्रदेश है। तो चावल के कटोरे के नाम से यहाँ पर कौन सा प्रदेश को देखे जाना जाता है भारत के अंदर की बात करते हुए, छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक सिल्क उत्पन्न करने वाला राज्य है। तो सिल्क जो आपका कर्नाटक देखिए आपका सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाएगा मृदा क्षरण कहलाता है, तो क्या मृदा अपघटक यहाँ पर देखिए कहा जाता है मृदा क्षय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषिकेश जाना जाता है, तो ऋषिकेश किस लिए जाना जाता है। इन चारों की अगर मैं बात करूँ तो हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए यहाँ पर देखिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम ऋषिकेश की। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो 2 कौन से ज्वालामुखी द्वीप हैं। अगर मैं भारतीय क्षेत्र की बात करूँ तो नरकमंड और एक बैरन जो है ना वो 2 ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, अगर मैं भारत के अंदर की बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा और प्राचीनतम कोयला क्षेत्र है, तो कहाँ पर है। ये आपका झारिया में इसका क्षेत्र है भारत के अंदर बात करें, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किस लिए उसका लाल रंग है, तो मिट्टी में जो ना लोहे की मात्रा जो है वो बहुत होती है, जिसके कारण मिट्टी का रंग जो है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है वो कौन सा उद्योग है। भारत की बात करूँ चीनी उद्योग जो है सबसे ज़्यादा देखिए भारत के अंदर जो है वो फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया नेपा नगर प्रसिद्ध है, जो नेपा नगर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अखबार कागज के उद्योग के लिए जो है वो नेपा नगर जो है वो आपका प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश में ये नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ पर बनाया गया, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया ये हमसे पूछा गया है। तो भागीरथी नदी के ऊपर जो है वो टिहरी बांध जो है वो बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है चीनी के कटोरे के नाम से उपनाम से भी देखिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चीनी की जो उत्पादक मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है अगर हम भारत के अंदर की बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य रूप से सोना किस राज्य में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका आंसर भी देखिए पता होगा। सबसे ज़्यादा सोना जो है वो कर्नाटक में देखिए पाया जाता है अगर भारतीय राज्यों की अगर मैं बात करूं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकल संसाधन का उदाहरण है। एकल संसाधन का उदाहरण यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन जो है वो एकल संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अवक्षरण एक प्रक्रिया है जिसमें
निम्न परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा क्वेश्चन है, देखिए भौतिक परिवर्तन यहाँ पर होता है। अगर मैं मृदा की अवक्षय के उसके कटाव की अगर मैं बात करूँ तो भौतिक परिवर्तन जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जल विद्युत का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है। तो देश की यहाँ पर बात की गई है कि जल के द्वारा विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कौन से देश में की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन में। बाकी भारत में देखिए कोयले के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि पश्चिम एशिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम लोहा उत्पादक देश यानी कि लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कौन से देश में किया जाता है। तो इसका भी आंसर देखिए चीन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में विटांसरीन जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो हमें बताना है। तो सोने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका में देखिए जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि डीएनए क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इनको बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी यहाँ क्या होता है कि आरएनए की फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछ ली जाती है। तो हमने डीएनए की फुल फॉर्म को देखिए ज़्यादातर जो यही पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली के 50 किलोमीटर दायरे में यह प्राणी विहार नहीं है। तो दिल्ली के आसपास में अगर मैं 50 किलोमीटर के आसपास के दायरे की बात करूँ तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो दिल्ली के 50 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के कौन से वनस्पति प्रदेश में नुकीली पत्ते वाले वन पाए जाते हैं। नुकीले पत्ते वाले वन जो हैं वो कहाँ कौन से प्रदेश में पाया जाता है। तो आपके दक्षिणी पठार में जो है ना, भारत में अगर मैं बात करूँ तो वनस्पति प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पर आपका पश्चिम हिमालय में है, आपका गंगा के मैदान में, सिंधु सतलज मैदान में, और आपका दक्षिण पठार में। लेकिन दक्षिण पठार में क्या होता है, जो पत्ते जो होते हैं ना उनकी नुकीली होती है। तो ये नुकीली पत्ते के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सा रसायन मुक्त होता है जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो क्लोरीन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे क्वेश्चन जब चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की कौन सी गैस अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है। अल्ट्रा वायलेट तो ओजोन परत जो है वो है जो आपका जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों को वो रोकती है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणों के साथ जो है वो अल्ट्रा वायलेट किरणें भी निकलती है। लेकिन ओजोन परत क्या करते हैं, उन अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो वो रोक लेती है और सूर्य के प्रकाश को वो आने देती है। यदि अल्ट्रा वायलेट किरणें व्यक्ति के सीधे आपका शरीर पर पड़ती है तो उसे चर्म रोग देखे उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या चर्म रोग का कैंसर होता है जो कि आपका हो जाएगा अगर अल्ट्रा वायलेट किरणें व्यक्ति के शरीर के ऊपर आपके डायरेक्ट आ जाएं। चलिए आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा पक्षी कौन सा है। भारत का सबसे लंबा पक्षी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सारस देखिए जो कि भारत का सबसे लंबा पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंडों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध पार्क है। तो कौन सा पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपका गैंडों के लिए आपका बहुत ही रक्षा से बने गैंडों की रक्षा के लिए बहुत ही अच्छा पार्क माना जाता है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है वो ब्रह्म कमल। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का जो है वो राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक तौर पर परिवर्तित फसल में सर्वाधिक क्षेत्र है। परिवर्तित फसल का यहाँ पर बात की जाए अनुवांशिक, तो कपास में सबसे ज़्यादा देखिए परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने के लिए अच्छा बहुत ही अलग अलग वैरायटी के कपास जो है वो उगाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अनुवांशिक में जो परिवर्तन किया गया है वो कपास की खेती में यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोस्फीयर संबंधित है। तो ये आपका जल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजा जी नेशनल पार्क की जो फ्लाइंग शिप है वो प्रजाति है कैसी। तो ये हाथियों से संबंधित देखिए एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका नागपुर में यहाँ पर देखिए है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन भारत में कौन सा प्रथम शासक था जिसने वन्य जीव विहार बनवाए थे। तो अशोक ने यहाँ पर देखे वन्य जीव व्यवहार जो बनवाए थे अगर मैं भारत के अंदर की बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूधवा राष्ट्रीय पार्क जो उद्यान है वो स्थित है वो कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में कोयम्बटूर चार्टर के अंतर्गत वन क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
किसके अंदर है, तो यहाँ पर देखिए कोयम्बटूर चार्टर के अंदर का। तो यहाँ पर 33% यहाँ पर देखिए बनाने का क्षेत्र जो है वो रखा गया है। तो आप देखिए पूरे के पूरे वीडियो को हमने कवर कर लिया, जितने भी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आपके सामने रहे, दोनों क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन के मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। इनका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, इन चारों के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर क्वेश्चन का आंसर का आपको कुछ इस तरह से देना है। यदि आपको लगता है कि पहले का आंसर जो है बी है, तो आप 1 लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। और दूसरे का आंसर यदि आपको लगता है तो उसका भी बी है, तो आप 2 लिखेंगे, उसके बाद बी लगाकर इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपने ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़े हैं वो कितने ध्यान से आपको पढ़े हैं। तो यदि आप इनका आंसर आप अच्छे से देते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमारी जो स्टडी है वो बिल्कुल सही चल रही है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लगता है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम पूरे सिलेबस को देखिए एनवायरमेंटल हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को हम कवर करवा रहे हैं। अब जब 50% सिलेबस को हम कवर कर चुके हैं और बाकी का 50% जो सिलेबस है उसी को हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से देखिए कवर करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को यदि आप अच्छे से देख लेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर से इस बार होने वाला एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।